नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर सिंह आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आज की चर्चा का मुख्य विषय गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को लेकर है। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को शेल्टर करने के लिए पंजाब के सीएम भगवंत मान के द्वारा पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये आरोप है कि उन्होंने शेल्टर दिया मुख्तार अंसारी पर और 55 लाख रुपए का जो खर्च है मुख्तार अंसारी पर किया गया, जो उनसे वसूला जाएगा। इसी को लेकर आज विशेष चर्चा है। इस चर्चा में हमारे साथ में एक विशेष पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, जिसमें हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से गगनदीप सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ में कांग्रेस से चीफ स्पोक पर्सन हमारे साथ में अर्शदीप कड़ियाल जी हमारे साथ जुड़ेंगे और बीजेपी से हमारे साथ में नीरज कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे। आपका सबका इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। शुरुआत कांग्रेस पार्टी से करेंगे और जिस तरह से अर्शदीप कड़ियाल हमारे साथ है, सर ये आरोप है कांग्रेस पार्टी पर कि जो पंजाब के पूर्व जो जेल मंत्री हैं सुखविंदर सिंह रंधावा और पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर कि मुख्तार अंसारी को उन्होंने शेल्टर दिया, वीआईपी ट्रीटमेंट दिया और 55 लाख रुपया जो है एक गैंगस्टर पर खर्च किया, वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया और एक 5 स्टार फैसिलिटी उनको दी गई। और ये जितने भी पैसे खर्च हुए हैं इनको वसूलने के लिए जो है वो मान सरकार ने लगातार दावा किया है और लगातार इस बात को लेकर पंजाब में घमासान मचा हुआ है। ट्विटर पर लगातार जंग छिड़ी हुई है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आपका रिएक्शन। धन्यवाद जजबीर जी। पहली बात तो आपने कहा 55 लाख, आपने बात की 55 लाख की। पहले आम आदमी पार्टी की सरकार हमें कंफर्म कर दे कि 55 लाख है या 17 लाख रुपए है, क्योंकि जो नोटिस दिया उसमें 17 लाख कह दिया। उससे पहले जब ट्वीट किया तब 55 लाख कह रहे थे, 55 लाख कह रहे थे। तो आम आदमी पार्टी की सरकार एक स्टैंड तो मेंटेन कर ले। बार बार अपने स्टैंड बदल रही है, यहाँ से पता लगता है आम आदमी पार्टी की सरकार झूठ बोल रही है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी की सरकार अगर चाहती है कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नया बनाया जाए, अगर सरकार ने खर्चा करना है स्टेट के लिए तो वो अपनी जेब से करे। तो आम आदमी पार्टी की सरकार अपनी जेब से क्यों नहीं कर रही भाई? जब गवर्नर साहब के साथ आपकी टसल थी, सुप्रीम कोर्ट गए आप, गलती भी आपने कही और सुप्रीम कोर्ट भी आप गए। आर्टिकल 167 होने के बावजूद, जो कहते हैं ड्यूटी बाउंड है, उसके बावजूद गए, पंजाब के टैक्स पेयर का पैसा खर्च हुआ और आम आदमी पार्टी की सरकार को फटकार लगी। वो पैसा टैक्स पेयर का वापस खजाने में डिपॉजिट करवाइए, फिर ये बात कीजिएगा और अपनी जेब में से। कड़ियाल साहब यहाँ पर सवाल ये है कि आखिरकार ये सवाल क्यों पैदा हुए? कड़ियाल साहब सवाल ले लीजिए, आखिरकार ये सवाल क्यों पैदा हुए मुख्तार अंसारी को लेकर, जब यूपी जो है गवर्नमेंट भी लगातार और यूपी पुलिस भी लगातार पिटीशन कोर्ट में डालती है, तो आखिरकार क्यों ये इस तरह से हालात पैदा हुए कि एक गैंगस्टर को अपनी स्टेट में वापस बुलाने के लिए जो है वो कोर्ट का सहारा लेना पड़ा? देखिए, जहां तक तो बात है मुख्तार अंसारी की, मैं दो चीजें स्पष्ट कर दूं। आम आदमी पार्टी की सरकार अभी 1.5 साल ही हुआ है, इनको पता ही नहीं है सिस्टम चलता कैसे। मैं बताता हूं इनको। एफआईआर हुई मुख्तार अंसारी पे, पुलिस करती है, सरकार तो एफआईआर कर नहीं सकती है। दूसरी बात, पूछ रहे हैं जी चलान क्यों नहीं पेश हुआ, जी डिले क्यों था। मैं बता दूं कि चलान पुलिस पेश करती है, सरकार उसमें कुछ कर ही नहीं सकती है। तीसरा, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार कहे कि इन्फ्लुएंस होता है जी पुलिस पे, ये होता है वो होता है सरकार का, तो आम आदमी पार्टी की सरकार एडमिट करे कि जो कांग्रेस लीडर्स पे एफआईआर हुई इनके इन्फ्लुएंस की वजह से हुई, और बताए मजीठिया साहब के केस में चलान अभी तक पेश क्यों नहीं हुआ है। तीसरी बात, आम आदमी पार्टी की सरकार को ये नहीं पता क्या कि एक व्यक्ति को एक सूबे से दूसरे सूबे में लेके जाना हो, एक स्टेट टू अनदर स्टेट, तो उसके लिए ट्रांजिट रिमांड लेनी पड़ती है और वो मजिस्ट्रेट साहब देते हैं। तो सरकार का इसमें रोल ही क्या है? चौथा, अगर यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है, केस होता है, पंजाब सरकार के साथ कंसर्न्ड है, ताल्लुकात है, तो सरकार क्या रिप्लाई नहीं देगी? और रिप्लाई खुद तो दे नहीं सकती, थ्रू लॉयर ही रिप्लाई देना पड़ता है। आम आदमी पार्टी की सरकार की ना साहब आदत है खोखले वादे और दावे करने की, जैसे पहले किए इन्होंने एक के बाद एक। कहते पंचायती जमीन छुड़वाएंगे जी, सारी छुड़वा दी गगन जी। सर मुद्दे पे रहेंगे, सर मुद्दे पे रहेंगे, बिल्कुल अर्शदीप जी आज मुद्दे पे रहेंगे। एक सेकंड। पहली बात तो ये मुद्दा ही है साहब, आम आदमी पार्टी का दावा है। आम आदमी पार्टी के दावों की ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, हिस्ट्री क्या है, ये बताना बड़ा जरूरी है और ये मुद्दा ही है। दूसरा, सुखविलास को किराए पे चढ़ाएंगे, चढ़ा दिया। 1000 महिलाओं को देंगे, दे दिया। आरडीएफ का पैसा लेके आएंगे, आ गया। हम उसके बाद कहते 24 घंटे में बेल भी मामले में इंसाफ करेंगे, कर दिया। 1.5 महीने में इंसाफ करेंगे, फिर कहते वो हो गया। आपको दूसरा इस पे जवाब दे रहा हूँ। जो जहां तक बात है नोटिस देने की, सरकार अपने आप को नोटिस दे कि इन्होंने टैक्स पेयर का पैसा खर्चा। आपको याद है जसबीर जी, जब कुमार विश्वास पे एफआईआर हुई थी
वो हाईकोर्ट गए थे, तो सरकार ने उस क्वेश्चन को अपोज करने के लिए प्राइवेट वकील पुनीत बाली साहब को एंगेज किया था, जो बहुत ही अच्छे सीनियर वकील हैं और बहुत फीस है उनकी। तो मुझे बताएं गगन जी कि अपनी जेब में से आम आदमी पार्टी की सरकार ने पैसा क्यों नहीं दिया, खजाने में से क्यों दिया? आरडीएफ पे कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कड़ियाल साहब मैं लौटूंगा आपके पास, सबका रिएक्शन लेना है सर। स्टार्टिंग में सबसे कड़ियाल साहब मैं लौटूंगा आपके पास, हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से गगनदीप हमारे साथ है। गगनदीप जी क्या कहेंगे? मान सरकार ने लगातार ये आरोप लगाए हैं पंजाब के पूर्व सीएम और पंजाब के जो जेल मंत्री है कि 55 लाख रुपए का खर्च हुआ, उसके बाद 17 लाख का जो है नोटिस दिया गया। आपने देखा कि किस तरह से जो है अर्शदीप कड़ियाल जो है लगातार ये सवाल खड़े करता है कि पहले जो सरकार है एक स्टैंड क्लियर कर ले कि आखिरकार कितने का है, और जो नोटिस दिया गया वो 17 लाख रुपए का है। गगनदीप जी। जजबीर जी, ये जो कांग्रेस पार्टी है ये बेसिकली एक तो इसका नेक्सस जो है क्रिमिनल्स के साथ बहुत ज्यादा है। सी फॉर कांग्रेस, सी फॉर करप्ट एंड सी फॉर क्रिमिनल नेक्सस। और इनका क्रिमिनल नेक्सस ये है कि ये दूसरी स्टेट के मतलब अपराधी को बचाने के लिए, ताकि उसको जेल में अच्छी तरह से सुख सुविधाएं प्रोवाइड करी जाएं, उसको अच्छी फैसिलिटी मिल सके, यहाँ पे इन्होंने एक केस डलवा दिया उसके नाम पे। और वहां पे इतने हीनस क्राइम हो रखे थे यूपी में, वहां पे उसको नहीं रखा गया, उसको पंजाब में रखा गया और वो वापस ना जा सके, इसीलिए बहुत सीनियर लॉयर्स को इन्होंने एंगेज करा कांग्रेस ने और पंजाब सरकार का पैसा खराब करा। पंजाब सरकार नहीं, मैं कहूं जनता का बेसिकली इन्होंने पैसा खराब करा। अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बात आती है तो 1967 से अगर देखा जाए, अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में मैक्सिमम नंबर ऑफ अगर क्रिमिनल्स रहे हैं दैट इज कांग्रेस। कांग्रेस इज अ पार्टी। अगर आज की डेट में भी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स की रिपोर्ट मैं लौटूंगा, उनकी बात पूरी होने दीजिए, मैं लौटूंगा आपके पास। के बाद अगर पूरे देश का माहौल खराब किसी पार्टी ने करा है, अगर क्रिमिनल्स को इन्होंने अंदर लेके आए, पॉलिटिक्स में लेके आए हैं, सो दिस इज द पार्टी। आप देखिए कि जब सरकार थी इनकी उत्तर प्रदेश में, तो हमसे समर्थन क्यों मांग रहे हैं? सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्रिमिनल्स समर्थन क्यों मांग रहे हैं? आपके बीच में नहीं बोला प्लीज। तो हमसे समर्थन क्यों मांग रहे हैं? सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्रिमिनल्स इनकी पार्टी ने बेसिकली पैदा करे हैं। फिर हमसे सपोर्ट क्यों मांग रहे हैं? तो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि ये लोग जो हैं ये किसी भी हद तक बेसिकली जाएंगे। जजबीर जी इनसे ये पूछ तो गगनदीप जी मेरा सवाल है मैं अर्शदीप जी, मैं कड़ियाल साहब लौटूंगा आपके पास, सवाल लेने दीजिए। गगनदीप जी, जिस तरह से आपने कहा कि ये पूरा एक इस तरह से 55 लाख का खर्च किया गया और पूरी वीआईपी जो है उसको फैसिलिटी दी गई, तो आखिरकार 1.5 साल ही क्यों लगे इस बात को जानने के लिए और इस बात को सामने लाने के लिए? गगनदीप जी। जसबीर जी पहले से इसको हाईलाइट कर चुके हैं हम इस बात को, पर कांग्रेस पार्टी इस बात के ऊपर बहुत बार, मैं इनडायरेक्टली ये लोग माफी भी मांग चुके हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो। एंड मुझे लग रहा है अब हम लीगल कोर्स के ऊपर जा रहे हैं, बिकॉज हम जनता को बताना चाहते हैं कि व्हाट दिस पार्टी इज ऑल अबाउट। हम एक एक चीज इनकी एक्सपोज कर रहे हैं, कैसे इन्होंने पंजाब को है और कैसे दगा कमाया है। एंड वी आर कैप्टन अमरिंदर सिंह तो सर, कैप्टन अमरिंदर सिंह ये कहते हैं कि इनको कोई जानकारी नहीं है और जो पंजाब के सीएम है उनको किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं। वो कह रहे कोर्ट में जाना पड़ा तो मैं लड़ाई कोर्ट में जाके भी लड़ने के लिए तैयार हूं। सर एक मिनट, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी तो बहुत जबरदस्त हैं, बहुत वो उनका जो फैमिली सिस्टम रहा है बहुत जबरदस्त रहा है। जब मुगल्स थे तो वो मुगल्स के साथ चले गए, जब अंग्रेज लोग थे तो वो अंग्रेज लोगों के साथ चले गए कैप्टन अमरिंदर सिंह। उसके बाद में जब कांग्रेस की सरकार आई कांग्रेस के पास साथ चले गए, जब अकाली दल की सरकार आई वो अकाली दल के साथ चले गए, जब बीजेपी की सरकार आई है सेंटर में तो वो बीजेपी के साथ चले गए। अमरिंदर सिंह जी का तो खुद का कोई स्टैंड नहीं है, he just wants to have power in his hand। वो बेसिकली क्या करना चाहते हैं, पावर सेंट्रलाइज करना चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से। जब वो पावर से दूर जाते हैं तो झटपटाहट होने लग जाती है, क्योंकि उन्होंने अपने पाकिस्तान से भी तो दोस्तों को बुलाना होता है ना, यहाँ पे वो उनको डिनर कराने हैं, लंच कराना है, साथ में रखना है, तो ये सारी एक्टिविटीज उनको करनी होती है। तो इसके लिए उनको पावर वाले जो लोग सेंटर में है उनके साथ उनको बना के रखनी पड़ती है, उनकी मजबूरी है। फिर उनको क्रिमिनल्स के साथ भी एक्सेस करना पड़ता है, बिकॉज उन्होंने। चलिए लौटूंगा सर, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ में बीजेपी से हमारे साथ नीरज कुमार सिंह हमारे साथ। नीरज कुमार जी क्या कहेंगे, जिस तरह से लगातार पंजाब में अंसारी को लेकर घमासान है और ट्विटर पर एक जंग छिड़ी हुई है और लगातार ट्विटर खेल के जो है एक दूसरे पर बयानबाजी की जा रही। कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं कि मैं लड़ाई पूरी जो है ईमानदारी से लड़ूंगा और मैं कोर्ट तक जाऊंगा। पंजाब के सीएम कहते हैं कि जनता का पैसा है, एक एक वसूला जाएगा, चाहे किसी ने भी खाया हो, छोड़ा नहीं जाएगा। नीरज कुमार जी। जजवीर जी धन्यवाद। जजवीर जी अब जहाँ तक ये कैप्टन साहब की बात कर रहे हैं या मुख्तार अंसारी की बात करें,
तो सबको पता है कि ये बहुत बड़ा ही एक हाई वोल्टेज ड्रामा किया था कि जिस व्यक्ति के ऊपर लाखों में एफआई दर्ज है यूपी बिहार में, उस आदमी को बचाने के लिए यूपी और बिहार से उसको कांग्रेस सरकार ने पंजाब लेकर आती है और उसके ऊपर जैसे कहते हैं ना बारात में दुल्हा को लेकर आना, तो स्पेशल बाराती जो है यूपी और बिहार से पंजाब में लाया जाता है, उसको दुल्हा की तरह सजा कर रखा जाता है और उस पर जनता की टैक्सेस के पैसे लुटाया जाता है। तो ये जनता को भी पता है और सरकार को पता है कि उसको क्यों लाया गया, क्योंकि वहां जोगी का सरकार था, जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी यूपी में, उसको बचाने के लिए ये सारी ड्रामा की रचा गया और सारी जाल रची गई और यहाँ बड़े जाते रख के उनको नीरज जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो आपकी पार्टी में है, उस समय कांग्रेस में थे और आज आपकी पार्टी में, यानी कि सीधे तौर पर सवाल जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह पर है। हम ये अमरिंदर सिंह के बारे में क्या, हम बड़े जो हाई लेवल के लीडर लोग का कोई पता नहीं है, कल किसी और पार्टी में चले जाए, हम उनकी बात नहीं, मैं पार्टी कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, जो कांग्रेस की मानसिकता की बात कर रहा हूँ, जो पीछे से ही जन्मों से ही तो सर, मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना सर, मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना नीरज जी, मैं भी वही कह रहा हूँ जी। मेरा भी सवाल वही है कि कांग्रेस में थे कैप्टन अमरिंदर सिंह और आज आपकी पार्टी में है, मैं तो यानी कि सीधे तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह पे आपने सवाल खड़े कर दिए। मैं कांग्रेस की पुरखों की बात करना चाहता हूं कि कांग्रेस की मानसिकता जो है, उनकी पुरखों में मानसिकता है, हमेशा गैंगस्टर की बचाव के लिए रहा है, हमेशा आतंकवादियों की बचाव में लगा रहता है। जैसे आपको पता है कसाब के लिए उन्होंने रात को कोर्ट खुलवा दी, तो ऐसी बातें। और कहते हैं बात कि ये एक हमारे ये मनदीप जी बोल रहे थे कि ये पुलिस ने पर्चा करना है, सरकार ने करनी है। ये भी मनदीप जी लोगों को पता है कि सरकार के इशारे पर ही सारी पुलिस काम करती है और क्यों नहीं किया और क्या कर रही है सबको पता है। आज के हालात जो है, तो कांग्रेस की मानसिकता यही थी मुख्तार अंसारी को बचाना और लास्ट में ये गले का काट बन गई, इनको वापस फिर जोगी जी के पास भेजना पड़ा और उनके साथ क्या हो रहा है सो आप लोगों की नजरों में है। तो ये पैसा टैक्सेस की, ये पब्लिक का है, ये कहीं ना कहीं नाजायज खर्चा हुआ है, बिल्कुल पब्लिक का ये आवाज है और उनकी मांग है कि इस पैसे का हिसाब दे, चाहे वो कांग्रेस की सरकार थी या आम आदमी की सरकार है। नीरज जी, तो आप आम आदमी पार्टी के साथ सहमत है पंजाब के सीएम भगवंत मान के द्वारा जो ये नोटिस भेजा गया, आप इसको जायज मानते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी की नोटिस जो है, इससे सहमत की बात यह आती है कि उन्होंने हिसाब देना बनता है उनको, चाहे वो कैप्टन साहब है कि ये पैसे खर्चे हुए तो कहाँ हुए, जायज हुए नाजायज हुए। और बात रह गई मुख्तार अंसारी की रखने की, तो ये पहले से ड्रामा था कि वो पैसे कैसे इकट्ठा किया जाए, या तो उनके थ्रू इकट्ठा किया जाए या उनको बचाया जाए, कोई ना कोई तरीके से उनको यहाँ रखा गया। अगर आम आदमी पार्टी अगर उनसे मांग रही है तो आम आदमी पार्टी को बहुत ऐसा ब्लेम है जो अभी आपके सामने है। अभी जो आज देखिए पंजाब के हालात क्या जा रही है, वही सेम कंडीशन आम आदमी के साथ है। मैं लौटूंगा आपके पास। गढ़याल साहब कुछ कहना चाहते हैं? गढ़याल साहब बताइए, जिस तरह से लगातार आपने सुना बीजेपी के लीडर क्या कह रहे हैं, उनका कहना है कि जिसने भी पैसा खाया है पैसा वापस लेना चाहिए, हिसाब मांगना चाहिए। गढ़याल साहब। धन्यवाद जी, धन्यवाद। देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास तो कोई लोकस स्टैंड ही नहीं है। जो पार्टी जानी ऑपरेशन लोटस की वजह से जाती है, वो दूसरों के बारे में बात ना करे तो बेहतर है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे बात कर रहे थे, सी फॉर कांग्रेस, सी फॉर ऐसे करके। पहली बात, अगर कांग्रेस पे आप ये इल्जाम लगाते हैं और इल्जाम लगाने के बाद कांग्रेस से ही समर्थन मांगते हैं, तो आपसे बड़े दोहरे मापदंड साहब किसी के हो नहीं सकते। दूसरी बात, ये जो डेफामेशन का सूट कांग्रेस पार्टी अब डालने जा रही है इनके खिलाफ, आम आदमी पार्टी तैयारी कर ले। इस बार यू टर्न ना मारे, स्टैंड बदल के माफी ना मांगे, जैसे पहले मजीठिया साहब के केस में माफी मांगी थी और माफीनामा कोर्ट में लिखती दिया था। इस बार मत भागिएगा। तीसरी बात, 1.5 साल साहब इनकी सरकार को आए हो चुका है, उसके बावजूद ये जो इल्जाम लगा रहे हैं, क्या सिद्ध कर पाए? एक भी कार्रवाई हुई? एक भी केस सिद्ध हुआ? नथिंग, कुछ भी नहीं। और ये सरकार को मैं पूछूंगा कि आपसे पंजाब के लोग पूछ रहे हैं कि जो कंप्लेनेंट है, अगर आप कह रहे हैं कि फर्जी एफआईआर है, फर्जी दरखास्त है, सब कुछ है, तो कंप्लेनेंट पे सवाल इनको, गगन जी को, कि आप एक्ट करेंगे, कब तक करेंगे? दूसरी बात, अगर करेंगे तो कुमार विश्वास पे, अलका लांबा पे, तजिंदर बग्गा पे, 3 लोगों पे एफआईआर हुई थी आम आदमी पार्टी के रजीम में इनकी वजह से, और वो एफआईआर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्वॉश भी कर दी है, खारिज कर दी है। मतलब जो कंप्लेनेंट थे, जो कंप्लेंट थी उनकी, वो सही नहीं थी, फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया था, तो उनके खिलाफ कार्रवाई कब करेंगे ये चीज भी बता दीजिएगा। और एक में तो इनके आम आदमी पार्टी के लीडर ही थे कंप्लेनेंट। अगला, आप ये चीज समझ लें कि एक आम आदमी पार्टी के ना लीडर्स दावा कर रहे हैं वसूली करेंगे जी, वसूली।
मुझे लगता है मुन्ना भाई एमबीबीएस देख लेते हैं आम आदमी पार्टी वाले, फिर बयानात जारी कर देते हैं, लेकिन मैं इनको याद करवा दूं कि आपने ऐसा ही कहा था करप्शन केस के वक्त कि जो पंजाब में करप्शन कर रहा है, कहते हैं उनसे पैसा निकाल के पंजाब के ऊपर लगा देंगे। तो गगन जी, कड़ियाल साहब एक सवाल है मेरा, कड़ियाल साहब एक सवाल ले लीजिए, पॉइंट पूरा हो लेने दीजिए प्लीज जी। सो उसके बाद पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो मैं इनको याद करवाऊं, ये बयान दिया कि पैसा निकाल के लगाएंगे पंजाब पे, कितने लोगों का पैसा निकाल के जिन्होंने करप्शन की आपने लगाया, कितना रुपया लगाया? दूसरा, आम आदमी पार्टी के तो खुद के लीडर्स, डेप्यूटी सीएम, मिनिस्टर्स जेल में बैठे हैं फॉर्मर। और तीसरा, आम आदमी पार्टी को एक अगर विचार आया है, एक एपिफनी हुई है कि यार पैसा जो है अपनी जेब में से लगना चाहिए, नए तौर का विचार है, तो आम आदमी पार्टी ने एड पे, मार्केटिंग पे, ब्रांडिंग पे, जहाज उड़ाने पे खर्चे किए हैं, वो भी अपनी जेब से लगाएं। जहां पे जहाज और पंजाब का चॉपर उड़ा है, पंजाब के साथ मसले का कोई ताल्लुकात नहीं था, कोई कंसर्न नहीं था पंजाब के साथ, उसके बावजूद अगर जहाज उड़ा है, प्लेन उड़ा है, चॉपर उड़ा है, तो उसका पैसा भी आम आदमी पार्टी भरे। और यहाँ गगन जी बताएं, एड पे कितना पैसा पंजाब के टैक्स पेयर का अभी तक खर्चा है? सारे उस पर भी बात होगी सर उस पर भी बात होगी। उससे पहले जी कड़ियाल साहब, ये भी इस पे भी बात होगी, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है कि जिस तरह से मुख्तार अंसारी को लेकर पंजाब में घमासान है, पंजाब के सीएम भगवंत मान ये कहते हैं कि पंजाब का जो पैसा है वो वसूला जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन यहाँ पर सवाल ये, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी पंजाब में, तो उस समय मुख्तार अंसारी को यहाँ पर लाया गया, लेकिन उस रोपड़ जेल के आसपास जो है वो वक्फ बोर्ड की जो जमीन थी वो उनके बेटे जो है अब्बास अंसारी के नाम पे बोली गई। उनका कहना था कि ऐसा क्यों किया गया, बताइए कांग्रेस पार्टी की आखिरकार क्या कारण रहा कि रोपड़ में उनको जमीन लेनी पड़ गई और इतने साल तक उनको जो है पूरा शेल्टर किया गया? क्या कारण था कि जब यूपी जो गवर्नमेंट थी वो उस समय उनको वापस लाने के लिए कोर्ट में जाती है, पुलिस लगातार पिटीशन डालती है कि हमें पूछताछ के लिए पंजाब पुलिस जो है वो अनुमति नहीं दे रही और उनको वापस नहीं लाया? तो आखिरकार सवाल तो सर बनते हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं, उसका कारण है जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार ये बात कर रही है। जी जजवीर जी, अगर मैं आपका इस सवाल रिपीट कर दूं ना, तो आपने 2 दफा पुलिस का जिक्र कर दिया, पुलिस ने ये किया, पुलिस ने वो किया। तो पुलिस तो साहब अब सरकार है नहीं, पुलिस सुखजिंदर रंधावा नहीं है, जेल मिनिस्टर नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, तो उसके बावजूद ये कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? लेकिन सर यूपी पुलिस की बात कर रहा हूं सर मैं। जी एक सेकंड, यूपी पुलिस ट्रांजिट रिमांड पे लेके आई है, पंजाब पुलिस लेके आई है। तो दूसरा, आम आदमी पार्टी की सरकार को, क्योंकि थोड़ा टाइम हुआ है सरकार में, इनको पता नहीं है कि गवर्नेंस होती कैसे है। और आम आदमी पार्टी की सरकार को मैं एक चीज कहूं कि वो कहावत सुनी होगी गगन जी ने, जो बदलाव आप देखना चाहते हैं वो खुद से शुरू होता है, तो ये बदलाव आप अपने आप से शुरू कीजिए। दूसरा, ये जो इनके दावे हैं, इनके खोखले वादे हैं, ये पहले सबने देख लिया है, सबके सब झूठ निकले, ये भी झूठ है। और तीसरा, आम आदमी पार्टी की सरकार, जो मैंने इनको सवाल पूछे वो जरूर ले लीजिएगा, और ये टाइम जो बर्बाद कर रहे हैं लोगों का, इनको पंजाब ने सीरियसली लेना छोड़ दिया है, मीडिया भी जल्दी सीरियसली लेना छोड़ देगा, क्योंकि लोगों को एहसास हो गया है खुद तो काम कोई कर नहीं रहे हैं। इस वजह से कभी कांग्रेस पार्टी, कभी बीजेपी, कभी अकाली दल, कभी और किसी पार्टी को बेसिकली उन पे पॉलिटिकल वेंडेटा निकालना शुरू आम आदमी पार्टी की सरकार कर देती है। तो ये आम आदमी पार्टी का जो बेसिकली मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, और इनको बता दें पॉलिटिकली भी जवाब मिलेगा और लीगली भी जवाब मिलेगा आम आदमी पार्टी की सरकार को। इस दफा भागेगा नहीं जैसे पहले भागे थे मजीठिया साहब। चलिए सर, जवाब मिलेगा। और लगातार इस बात को लेकर घमासान है कि मुख्तार अंसारी को जो शेल्टर दिया गया, मैं अजय शुक्ला जी के पास आऊंगा, वरिष्ठ पत्रकार है। शुक्ला जी, आपने पूरी बहस सुनी और लगातार 2 दिन से ये पूरा जो मुद्दा है गरमाया है मुख्तार अंसारी को लेकर। सरकार ये कहती है कि मुख्तार अंसारी पर जो 55 लाख रुपए खर्च हुआ है वो वसूला जाएगा, चाहे वो सुखजिंदर सिंह रंधावा हो या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह हो। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ये बात कहते नजर आए कि मैं कोर्ट में जाने के लिए तैयार हूं अगर किसी तरह से ये पैसा खर्च किया गया है, अगर मेरी जानकारी के बिना ऐसा हुआ है। और ये पूरा एक जो था कोर्ट के प्रोसेस के जरिए चला है, किसी भी तरह से कोई भी उनको जानकारी नहीं थी। तो उसको लेके आप क्या कहेंगे अजय शुक्ला जी? देखिए 55 है कि 17 लाख है? शुक्ला जी ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि आपने तो स्टैंड बदल लिया है। आप बता दीजिए 55 लाख है कि 17 लाख रुपए है? जो भी है रकम, जो भी है, मैं इस पे एक चीज ये कहता हूं कि मुझे सबसे पहली बात, जो भी कोई कह रहा है कि ये पैसा निजी उससे वसूला जाएगा, मुझे एक कोई भी एफएनआर का रूल बता दे या कोई एक्ट में ये प्रोविजन बता दे कि इस तरह का कोई प्रोविजन हो कि जहां पर ये वसूली किसी व्यक्ति से की जा सकती है। क्योंकि
जब भी कभी ये पैसा खर्च होता है, ये प्रोसिक्यूशन खर्च करता है, और प्रोसिक्यूशन खर्च करता है तो ये पैसा खर्च करता है अपने प्रोसिक्यूट करने के लिए, अपने मुलजिम के लिए। कोर्ट का डायरेक्शन होता है, जिस कोर्ट में केस होता है वो कोर्ट उसे कितनी अनुमति देती है कि उसे पहले भेज दिया जाए, हमारे केस में पहले रखा जाएगा या दूसरे राज्य के जेल में उसे रखा जाएगा। तो साहब ये जुडिशियल प्रोसेस है, ये सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव सिर्फ सपोर्ट होता है इसमें। एज ए एडवोकेट भी चूंकि मैं हूं, इस कारण से मैं इस चीज को समझता हूं कि इसमें कहीं पर भी गवर्नमेंट असिस्ट करती है, गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट को वकील प्रोवाइड करना होता है प्रोसिक्यूशन को, इसलिए क्योंकि उस केस को प्रोसिक्यूट करना होता है। कोर्ट ने यदि उसके राज्य में कोई मुकदमा है और उस केस को प्रोसिक्यूट करना है तो उसके लिए कौन सा वकील करना है, इसको लेकर के जो न्याय मंत्रालय होता है वो इसके लिए वकील तय करता है। तो साहब जो भी पैनल वकील तय करता है उस हिसाब से वकील होता है। तो इस तरह से कोई कानून नहीं है कि ये पैसा पहली बात वसूला जा सके, लेकिन राजनीति की जा सकती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। नंबर 1। नंबर 2 टेक्निकल पॉइंट है, मुझे लगता है शायद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे कि कोर्ट जो है कसाब के लिए खुला है या किसके लिए खुला। मैं एक जानकारी के लिए बताऊं कि हिंदुस्तान में पहली बार जब आधी रात को कोर्ट खुला था तो उस समय भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के नेता थे और वकील भी थे। चूंकि वो वकील की तरह से कर रहे थे तो आम आदमी पार्टी का नाम नहीं लूंगा। वो प्रशांत भूषण थे और याकूब मेनन के मामले को लेकर के 2015 में खुला था और तब नरेंद्र मोदी की सरकार थी। तो साहब जब आप किसी पर लांछन लगाते हैं तो तारीख भी देख लीजिए, सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं चलेगा। गलत तथ्यों से चीजों को नहीं कहा जा सकता है। चीजों को लेकर के जितने कोर्ट जो खुल रहे हैं रात में और सारी चीजें हो रही, उन सारे मामलों में आप देखिए इंदिरा गांधी के लिए नहीं खुला था, किसी और के लिए नहीं खुला था, उनके लिए खुला। और खुला किसकी सरकार में? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो इसलिए आरोप लगाने के पहले कानून को समझ लेना चाहिए, तथ्यों को समझ लेना चाहिए, गलत तथ्यों को लेकर के नहीं आना चाहिए। 2015 की तारीख थी और 30 जुलाई 2015 को खुला था 3 बजे रात को। एडवोकेट थे प्रशांत भूषण। तो ये उदाहरण के लिए बता रहा हूं। और उसी के बाद कई बार खुल चुका रात में। तो इसलिए यह समझने की जरूरत है, लांछन लगाने से पहले तथ्यों को समझने की जरूरत है। इसके बाद निश्चित रूप से, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, उत्तर प्रदेश में वो एमएलए रहे और बहुत सारी चीजें हैं और लंबे समय तक रहे हैं, कोई एक दिन के नहीं है। देश के एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से हैं। तार अंसारी ने क्राइम किया तो उनको सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। क्यों छोड़ा जाना चाहिए? वो कोर्ट डिसाइड करेगा और सरकार का काम होता है। मैं कहता हूं आम आदमी पार्टी की सरकार, और आम आदमी पार्टी की सरकार ने गिरफ्तार किया अमृतपाल को और ले जाके असम की जेल में रखा है। तो कह दीजिए इसका खर्चा क्यों, क्या कहते हैं, पंजाब में जेलें नहीं थी? पंजाब के बगल में हरियाणा में जेलें नहीं थी क्या? इसके बगल में दिल्ली में जेल नहीं थी, तिहाड़ जेल? वहां पर भी तो आम आदमी पार्टी की सरकार थी। तो इस आधार पे आप नहीं कन्विक्ट कर सकते हैं। वहां का खर्चा क्यों उठाया गया, इस खर्चे की भरपाई इससे करेंगे, ऐसे नहीं होता है। वो तमाम कारण होते हैं, तमाम इंटेलिजेंस इनपुट होते हैं, तमाम लीगल प्रोसीजर होते हैं और उन कारणों से होता है। इसलिए लांछन लगाने के पहले तमाम चीजों को समझने की जरूरत है। जी बहुत अच्छी बात कही आपने कि लांछन लगाने से पहले चीजों को समझने की जरूरत है। मैं जो आपके सवाल है उसको रिपीट नहीं करूंगा, सीधे तौर पर जो है सवाल का जवाब जो है गगनदीप सिंह से लूंगा। सर आपने पूरा सवाल जो है सुना, क्या कहेंगे? लगातार ये कहा लांछन लगाने से पहले सोचना चाहिए सरकार को। अमृतपाल के केस को आप इसके साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं? यहाँ पे उनके ऊपर एक्सटॉर्शन का केस लगा और इतने हीनस क्राइम हो रहे थे उत्तर प्रदेश में, वहां पे आपने उनको नहीं रखा और आपने इधर ले आए, उसको पंजाब में ले आए
और बाद में आप सीनियर वकील पेश कर रहे हैं उनको बचाने के लिए, आप उनको वापस उत्तर प्रदेश नहीं लेके जाने दे रहे। बाकी अच्छी बात इस डिबेट में ये हुई है कि बीजेपी के प्रवक्ता ने मान लिया कि अमरिंदर सिंह जी को पैसे दे देने चाहिए। मैं ये भी कहूंगा कि बीजेपी भी उनको नोटिस जरूर भेजे कि जो उन्होंने गलती जगदीप जी ऐसी कई उदाहरणें हैं, तो इस तरह से क्या सबसे पैसे लेते रहेंगे? किस तरह से कोर्ट में किस तरह से आप पैसे की वसूली के लिए जाएंगे? इसके लिए भी तो कोई आधार चाहिए ना सर। प्रावधान बताइए सर। दिस इज मॉरली रॉन्ग है, लीगली सर दिस इज अ टाइप ऑफ करप्शन। ये तो हमें बिल्कुल ये करप्शन है। आप कांग्रेस के नेता कानून बता दीजिए भाई गगन जी, कानून बता दीजिए। ठीक है सर, आप मुझे ये बता दीजिए, अजय शुक्ल जी मुझे आप ये बता दीजिए, इज इट ये क्या एथिकल है, मॉरल है? आप बोल दीजिए बता दो, एथिकल हुआ है। आप सोचिए, प्रावधान तो बता दो। आप ईमानदारी देखिए। मैं ये कह रहा हूं नहीं बोलता तो आप नहीं जानते। मैं तो क्राइम रिपोर्टर रहा हूं उत्तर प्रदेश में। सुनना भी कि मैं क्राइम रिपोर्टर रहा हूं 15 साल क्राइम रिपोर्टर रहा हूं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। गगनदीप जी सुन लीजिए। मैं 15 साल क्राइम रिपोर्टर रहा हूं उत्तर प्रदेश में। मुझे उत्तर प्रदेश के क्राइम का एक एक चीज पता है। उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा शायद बड़ा क्रिमिनल नहीं होगा जो मेरे से परिचित नहीं है और मैं उससे परिचित नहीं हूं, और यह मित्रता नहीं। इज इट एथिकल और नॉट? मुझे ये बता दीजिए, क्या ये एथिकल है? प्रावधान तो बता भाई कानून बताइए। हम तो यार कानून की बात करने बैठे। कानून बताइए किस सेक्शन में किस प्रोविजन में है, ये बता दीजिए जी। सर आप अपने दोस्त के वकील आप बैठ के, मैं एडवोकेट भी हूं, इत्तेफाक से आपको बता दूं एडवोकेट भी हूं, लॉ के ही तहत पूछ रहा हूं जी। सर ये जो सरकार ने करा है बिल्कुल करप्शन वाला एक्ट है जो अमरिंदर सिंह की सरकार ने कह रहा हूं आप करप्शन एक्ट में FIR दर्ज कीजिए ना सर। सर एवरी टाइम बिल्कुल सर बिल्कुल करेंगे। उनको नोटिस हाँ, दिया है वो अभी तक सरकार को तो ये भी तय नहीं है कि 55 लाख है या 17 लाख है। पहले तो ये भी आप स्पष्टीकरण दे दीजिए कि 17 लाख है या 55 लाख है। सर जो बिल रेज करा गया तो 2 लोगों का मिला के 55 लाख रुपए है सर। दो कौन से? नोटिस सर 17 लाख का दिया है सर। ये डिबेट में तो सर अगर 2 का है तो 17 लाख का नोटिस क्यों दिया है? और दूसरा पैसे दे दिए कि नहीं दिए अभी तक बताओ? नहीं सर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पैसे दे दिए कि नहीं दिए अभी तक? के लिए चल रही है ये वाली डिबेट। पैसे दे दिए कि नहीं दिए? मीडिया मतलब दिए कि नहीं दिए? डेवलप हो गया है सर। आप रोक सकते हैं, चलो ये बता दो, आप रोक सकते हैं पैसा? दिल्ली में अभिषेक मनु सिंघवी को करप्शन के मामले में पैरोकारी करने के लिए आपने करोड़ों रुपया दिया फीस। आम आदमी पार्टी की सरकार ने दी है। RTI में इंफॉर्मेशन है, मैं कहिए RTI की इंफॉर्मेशन दिखा दूं। ये मैं पहला पॉइंट ही मैंने शुक्ल जी बताया था इनको, ये समझ नहीं रहे हैं। अगर गगन जी एक सवाल है गगन जी प्लीज, गगन जी एक सवाल सुन लीजिए। गगन जी सवाल ले लीजिए गगन जी, आपको पूरा समय दिया जा रहा है सर, अपनी बात रखिए। गगन जी मेरा सवाल ये है गगन जी, मेरा सवाल सुन लीजिए काइंडली सर। टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं सर, सुन लीजिए। आप क्या पैसा रोक सकते हैं और कौन सा प्रावधान है? दूसरा सवाल, पैसा रोक सकते हैं पहला सवाल। और तीसरा सवाल, अगर आप ये चाहते हैं कि सब अपनी जेब में से पैसा खर्चे, आपने पैसा क्यों नहीं खर्चा? और चौथा, अभी तक पैसे पे हुए हैं कि नहीं हुए, ये बता दो सर। दिस इज एन एक्ट ऑफ करप्शन, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत आता है, बिकॉज करप्शन इज नॉट बीन होलिस्टिकली डिफाइंड। दिस इज एन एक्ट ऑफ करप्शन। आप एक धारा बताइए कि ये कर सकते हैं आप दूसरी स्टेट से एक क्रिमिनल को उठा के आप अपनी स्टेट में लेके आ रहे हैं। ट्रांजिट रिमांड से आए हैं वो, ट्रांजिट रिमांड से आए हैं मजिस्ट्रेट साहब की ग्रांट करने के बाद। ट्रांजिट रिमांड। अरे गगन जी आपने भी लॉ की हुई है। अतीक अहमद गुजरात की जेल में बंद हुआ था ना, कंप्लेंट तो पंजाब में थी ना, जिसके रिकॉर्डिंग वहां से पंजाब पुलिस उनको अरेस्ट करके लेके आई है। अतीक अहमद 3 साल तक गुजरात की जेल में बंद थे जी। 3 साल वहां की सरकार ने रखा, तो अब क्या कहेंगे कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की वहां भी सरकार थी जी।
सर उत्तर प्रदेश में जो क्राइम रजिस्टर हो रखे थे, देवर हाईली हीनस क्राइम्स, यहाँ पे जानबूझ के क्राइम रजिस्टर करवाया गया ताकि उनको ट्रांजिट पे यहाँ पे लेके आ जाए, ताकि उनकी सेवा करी जाए, ताकि उनको जो जेलों में वहां पे पीड़ा हो रही वो पीड़ा ना हो। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह उनकी सेवा कर सके, कांग्रेस की पार्टी उनकी सेवा कर सके, क्योंकि कांग्रेस की पार्टी गगन जी आपकी बात मान रहा हूं, मैं आपकी बात मान रहा हूं। तो ये बताइए कि जिन्होंने ये फर्जी केस रजिस्टर कराए, जो मुकदमावादी हैं, उनके खिलाफ आपने कोई एफआईआर दर्ज की है क्या कि उन्होंने फर्जी मुकदमे दर्ज कराए थे? दिस इज द स्टार्टिंग। अभी सर नोटिस गए हैं, तो थिंग्स विल बी डन। सर अभी आप बोल रहे हैं कि उनको लेके आना इलीगल, ऐसे दिस इज नॉट इलीगल। जो मतलब किया है उन्होंने, गलत करा है, दिस इज अटरली रॉन्ग, दिस इज अनएथिकल, इमोरल ऑन द पार्ट ऑफ कांग्रेस। सर आप शब्दों को घुमा के, तथ्यों को घुमा के फंसा नहीं सकते। आपको भी पता है, आप हंस रहे हैं, बट आपको पता है आपकी हंसी में बहुत पंजाब भी हंस रहा है, पंजाब भी हंस रहा है आम आदमी पार्टी पे। पता है क्यों? क्योंकि आप खुद तो खर्च रहे हैं, आप खुद तो खर्च रहे हैं। गवर्नर साहब के इशू पे नहीं खर्चे, गवर्नर साहब के इशू पे नहीं खर्चे, कुमार विश्वास के इशू पे नहीं खर्चे, आरडीएफ के इशू पे नहीं खर्चोगे, आरडीएफ के इशू पे नहीं खर्चोगे, गवर्नर साहब के इशू पे नहीं खर्चे, और कुमार विश्वास के इशू पे नहीं खर्चे थी। बता दीजिए आप हमें। अगर आम आदमी पार्टी कहते हैं कि सारे अपनी जेब से लगाएं, तो आप भी तो लगाओ, आप भी तो सरकार में हो, कानून आप पे भी लागू होता है। इक्वालिटी आर्टिकल 14 संविधान कहता है। कुमार विश्वास साहब के केस में आपने सीनियर लॉयर एंगेज किए जब आपके पास एजी ऑफिस था, क्यों किया? गवर्नर साहब के साथ टसल आपकी हुई, गलती आपने की। आर्टिकल 167B को फॉलो आपने नहीं किया, जो कहता है ड्यूटी बाउंड है। गलती करके सुप्रीम कोर्ट आप गए, हार के आप आए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपकी भाषा अपमानजनक थी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी और जवाब देना पड़ेगा। और बातें भी आप ही कर रहे हैं, ज्ञान भी आप ही बांट रहे हैं, लेक्चर भी आप ही दे रहे हैं। तो साहब आपका लेक्चर नहीं चाहिए, जवाब दे दीजिए। कौन सा सेक्शन कहता है, कौन सा आर्टिकल कहता है, आप ये कर सकते हैं। जवाब ले लीजिए गगनदीप जी, बिल्कुल खरियार साहब जवाब ले लीजिए। आपने सवाल किया, जवाब ले लीजिए जी गगनदीप जी। केस में जितने भी केसेस खड़ियाल जी ने सुनाए हैं, हर केस में पंजाब की स्टेट का इंटरेस्ट इन्वॉल्व था, इसीलिए पंजाब के वकील वहां पे जाते थे केसेस को प्रेजेंट करने के लिए। मुख्तार अंसारी जी के केस में पंजाब का कोई इंटरेस्ट नहीं इन्वॉल्व था, पंजाब की जनता को बेवकूफ यूपी सरकार जब वहां चली गई तो रिप्लाई देना ही पड़ेगा। इतने महंगे जब यूपी सरकार वहां सुप्रीम कोर्ट चली गई, हम रिप्लाई ना दे। कांग्रेस के उस नेता को बचाने के लिए ये बताओ, अगर एक सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट गई है, अगर यूपी सरकार, खरियार साहब उनकी बात पूरी होने दीजिए। खरियार साहब उनकी बात पूरी होने दीजिए जी गगनदीप जी। कैप्टन अमरिंदर सिंह को मॉरली मुझे लग रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेक दे देना चाहिए पंजाब की सरकार को कि मेरे से गलती होगी, और कांग्रेस की सरकार को जहाज जोड़ते हैं, पंजाब के जहाज जोड़ते हैं, उनके बारे में क्या? पंजाब के जहाज जोड़ते हैं, उसके बारे में क्या? सर इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे पंजाब के सामने चेक हमने गलती करी है और हम अपने एक्ट आगे से सुधारेंगे। हम जनता के साथ दगा नहीं कमाएंगे, जनता के साथ धोखा नहीं कमाएंगे। बिल्कुल, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात चाहिए इनको। सो कांग्रेस पार्टी शुड कम and do a press conference and seek sorry from the people of Punjab। लोगों से इनको माफी मांगनी चाहिए, हिंदुस्तान के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। ये क्या कर रहे हैं? गगन जी, कैप्टन साहब को अरेस्ट कीजिए। नैतिकता की बात कर रहे हैं आप, नैतिकता की बात कर रहे हैं ना गगन जी, नैतिकता की बात कर रहे हैं, सुन लो ना, अब नैतिकता की बात कर रहे हैं गगन जी। तो एड में जो खर्चा कर रहे हैं, मार्केटिंग पे, ब्रांडिंग पे, उसका पैसा भी तो भरिए आप। बीजेपी की सरकार जो मार्केटिंग पे खर्चा कर रहे हैं, ब्रांडिंग पे करें, उसका पैसा भी तो भरिए। सर बीजेपी की सरकार को भी कैप्टन अमरिंदर जी को नोटिस भेजना चाहिए, इनको भी, कि भाई साहब अपना पुराना सिस्टम सारा निबेड़ के हमारी पार्टी में आइए और पैसे दीजिए। आपने क्यों क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट करा? आप भी तो दीजिए पैसे। अरे साहब, आपने इसके सबूत कहाँ है? गगनदीप जी, इसके सबूत कहाँ है कि उन्होंने करप्शन किया? इसके सबूत कहाँ से लाएंगे? जगबीर जी, इस पे तो नीरज जी से भी सवाल बनता है कि ऐसे व्यक्ति को वो अपने यहाँ क्यों लाए? चलिए नीरज जी से इसका जवाब ले लेते हैं। नीरज जी भारतीय जनता पार्टी से हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जवाब लेते हैं। नीरज जी क्या कहेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी कैप्टन अमरिंदर सिंह से जवाब मांगेगी कि जिस तरह से उन्होंने शेल्टर किए, जहां आरोप लगे हैं, उन आरोप के जवाब क्या है? और क्या उनके ऊपर अगर इस तरह से कुछ साबित होता है तो क्या उनको ये पैसा देना होगा? इसके बारे में जो है भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी? जी नीरज जी। जगनदीप जी, ये जो सारी मसला है, या जुडिशियल कोर्ट की तरफ से जो फैसला होगा कोर्ट करेगी, इसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर
ये जो हाई वोल्टेज ड्रामा, जैसे हमारे अभी शुक्ला जी बोल रहे थे कि ये मोदी जी का सरकार था तब रात को कोर्ट खुली थी, मैं सब बातें नोट कर रहा हूँ। तो मैं शुक्ला जी को बताना चाहता हूँ कि अगर कोई महानुभूति और कोई महान हस्तियों के लिए अगर कोर्ट रात को खुलती है तो ये तो समझ में आता है, लेकिन हम किसी क्रिमिनल को, किसी आतंकवादी के लिए अगर रात को 12 बजे कोर्ट खुलता है, इस तो साफ पब्लिक को पता लगता है, देश को पता लग रहा है कि सरकारें क्या कर रही है। ये इतनी बड़ी हाई वोल्टेज ड्रामा करके आप यूपी से एक क्रिमिनल को, जिस पर लाखों के हिसाब से एफआईआर दर्ज है, उसको लेकर आप पंजाब में आ रहे हो और उसको अपनी जवाई बनाकर दुल्हों की तरह उसकी सेवा कर रहे हो। और उस एक मिनट रुकिए शुक्ला जी, पास है नीरज जी, हाँ। दिल्ली में लॉ शुक्ला एंड जी, जस्टिस आपके पास है, कानून वो शुक्ला जी एक मिनट सुनिए, जो उसके बाद जी, में उसके बाद आम में आदमी पार्टी के पास अब नहीं है। जब ठीक है, इसको वापस बुलाया जाता है, वहां पे जो भी होता है, मेरा कहने का मतलब है। और ये गगनदीप जी को बता रहा हूं, गगनदीप जी आप अगर नोटिस मांग रहे हो, इनको पैसे वसूल कर रहे हैं आप कैप्टन अमरिंदर सिंह से, आप कहाँ कहाँ वसूल करेंगे? आपके नेताओं के ऊपर इतने बड़े बड़े नोटिस गए, वो भी जवाब मांगेंगे। आपके वो शराब घोटाला में कर लीजिए, ये केजरीवाल की पर्दे लग रहे हैं 15-15 लाख की, आपसे पंजाब तो संभाला नहीं जा रहा है। पंजाब में देखो सरेआम कत्ले हो रही है, रात दिन आपकी लॉ एंड ऑर्डर अपने आपस में नहीं है। अब क्या करना चाहते हैं आप? कैप्टन साहब के पीछे पड़े हो, वो तो जो होगा कोर्ट देखेगी। आप केजरीवाल को समझे, क्या पता आपको कल को कैप्टन साहब से ना माफी मांगना पड़ जाए, जैसे केजरीवाल जी ने मजीठिया साहब से माफी मांगी है। तो ये बुनियाद जो लगाना जो किसी पर विलेम है बहुत आसान है, लेकिन साबित करना है जुडिशियल कोर्ट में तब पता लगेगा जब ये आरोप साबित होगी। तो कहने का मतलब है आप पंजाब को संभाल लीजिए, बड़ी इच्छा, पब्लिक बहुत परेशान है, पब्लिक आपसे चाहती है कि हमारे पंजाब खुशहाल हो। 1.5 साल में क्या हुआ पंजाब में, ये तो आप संभाल नहीं पा रहे हो। आप क्या कैप्टन साहब से और क्या अंतिम बीजेपी से रिएक्शन जो है वो रखते हैं? अजय शुक्ला जी से मैं अगले अजय शुक्ला जी के पास आता हूँ। सर क्या कहेंगे, पूरी डिबेट आपने सुनी, पूरी बातचीत सुनी, भारतीय जनता पार्टी की भी सुनी, कांग्रेस पार्टी ने भी अपने तरफ दिए, और जो है लगातार जो आम आदमी पार्टी भी लगातार ये आरोप लगा रही है और अपनी बात पर अड़ी हुई है कि पैसा जो है वो जनता का है, और जनता का पैसा अगर कहीं पे लगा है, वेस्टेज लगा है, तो उसे वसूला जाएगा। सर अंतिम में क्या कहेंगे? ऐड का पैसा भी तो वेस्ट हुआ है। खलीफा साहब, मैं इस बात से सहमत हूं, आम आदमी पार्टी के, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि एक जनता का पैसा बर्बाद किया जाता है तो निश्चित रूप से वो पैसा वो आना चाहिए, और वो सरकार का पैसा नहीं, वो जनता का पैसा है। सरकार जनता से बनती है, हमारे यहाँ लोकतंत्र, कानून का लेकिन ज्ञान होना चाहिए। मुझे लगता है कानून में जो प्रोविजन नहीं है, वो चाहते हैं यदि इस पर करना तो निश्चित रूप से कानून में प्रोविजन करें और प्रोविजन करके उसको एग्जीक्यूट करें। लेकिन जब सिर्फ ट्विटर वार खेली जा रही होगी, ये होगा, तो इससे तो फिर लगेगा कि सिर्फ राजनीति करने के लिए किया जा रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। रही बात, यह बात तो बिल्कुल आनी चाहिए कि कैसे क्या हुआ। भाई कानून ये कहता है कि एक कोर्ट वारंट देती है, उस वारंट पे उसे प्रोड्यूस किया जाता है, फिर वो अपने यहाँ जेल में रखती है या वापस भेज देती है। ये उस कोर्ट का डिसीजन होता है, ये किसी सरकार का डिसीजन नहीं होता है। न ये जेल मंत्री कर सकता है, न कोई कर सकता है। खुद भगवंत मान साहब मुख्यमंत्री हैं, वो चाहे तो नहीं कर सकते। तो इसलिए इसमें या तो आप कहिए कि न्यायपालिका के अधिकार हम छीन ले रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं। तो इस स्थिति में जो सारी चीजें हैं वो प्रक्रिया का हिस्सा है। हाँ, वकील कितना अच्छा करना है, कितना कमजोर करना है, ये जरूर जो सरकार का न्याय मंत्रालय होता है वो तय करता है कि कौन सा वकील। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि पूरा एक कानूनी प्रक्रिया के साथ में इस लड़ाई को लड़ा जा सकता है। लेकिन देखिए, तथ्यों से नहीं खेलना चाहिए। जैसे नीरज जी एक गलत तथ्य प्रस्तुत कर रहे थे, मैं तथ्यों की बस बात करता हूं। मैं क्राइम रिपोर्टर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में क्राइम रिपोर्टर रहा हूं, जहां पर मैंने माफिज्म पे बहुत काम किया है, और उत्तर प्रदेश में मुझे माफिज्म रिपोर्टिंग में एक बड़ा वो ठीक माना जाता था। और ऐसी स्थिति में मैं बहुत सारे लोगों से निजी तौर पे वाकिफ हूं। कुछ सच्चाइयां जो न्यायालय में नहीं आई वो भी जानता हूं, कुछ आई वो भी जानता हूं, कुछ और भी जानता हूं। लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है वो कानूनी तरीके से ही हल होती है। इसलिए मुझे लगता है इस पे राजनीति की बजाय इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। मान साहब को चाहिए इस पर एक कानून लाए जो बैक डेट से लागू करे और उसके बाद में एक्शन ले। जी
बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि इस पर जो है बात होनी चाहिए, चर्चा भी होनी चाहिए। अगर जनता का पैसा कहीं ऐसी जगह पे लगा है, उसे वसूलना भी चाहिए। और पंजाब की मान सरकार, जो कि बहुत उम्मीदों के साथ पंजाब में सत्ता में आई और लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं उनके साथ, और मान सरकार लगातार लोगों के हक में कई ऐसे बड़े फैसले ले चुकी है। लेकिन जिस तरह से मुख्तार अंसारी को लेकर लगातार घमासान है, ट्विटर जंग छिड़ी हुई है, ऐसे में सरकार को भी चाहिए कि तथ्यों पर जो है वो पूरी बात रखे और कानूनी प्रक्रिया के साथ इस पूरी लड़ाई को लड़े। अगर जनता का पैसा कहीं ऐसी जगह पर लगा है तो उसे वसूलने का हक भी जो है वो पूरा सरकार के पास है, जनता के पास है, और जनता का मैंडेट जो है वो पंजाब की मान सरकार के साथ है। तो ऐसे में इस पूरी चर्चा में आज देखा कि किस तरह से हर जो पार्टी ने अपना अपना तर्क दिया और लगातार इस बात को लेकर लगातार मान सरकार भी अड़ी है कि हमने जो पैसा, जो 55 लाख और जो 17 लाख के नोटिस दिए हैं, उसको लेकर वो लगातार ये कहते नजर आए कि हम जो जनता का पैसा है वो पूरा वसूलेंगे अगर कहीं गलत इस्तेमाल हुआ है। आज इस चर्चा को यहीं पे करेंगे समाप्त। कल नई चर्चा के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।